और 2 क्लास पास ब्राह्मण अपने को पंडित कहता है। पूछा गया कि चरणामृत सत्यनारायण भगवान को पिला दिए तो हाँ, प्रसाद खिया दिए तो हाँ, तो पंडित जी आप नहीं खा रहे हैं तो ना, चमार दुसाध के यहाँ का बना हुआ प्रसाद हम लोग नहीं खाते हैं। तो सत्यनारायण भगवान आपसे ऊंच है कि नीच? तो ना, वो तो देवता हैं। तो चमार दुसाध के यहाँ का प्रसाद सत्यनारायण भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, पंडित जी एक्सेप्ट करवा देते हैं। उनके खाने में क्या, तो देवता का पूजा करा रहे हैं, तो उनके खाने की बारी आती है तो कहते हैं कि दलित शूद्र के यहाँ हम नहीं खाते हैं। इसका मतलब है कि समाज को चीट करना है, धोखा में डालना है। तो सत्यनारायण कथा कह देता है, झूठ नारायण कथा टोटल 100% झूठ। मैं भी कहता हूँ कि सत्यनारायण कथा कुछ है नहीं, टोटल 100% झूठ नारायण का कथा है। छोड़ दीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा करे चाहे न करे, बिना पूजे के सत्यनारायण झूठ नारायण के अपना बेटा बेटी के शादी करे थे तो सत्यनारायण भगवान अनवाइड हो जाएंगे तो उसका सब बाल बच्चा ऊपर पड़ जाएगा। तो हरामी शब्द तो कोई गाली नहीं है कि हाँ अमुक तारीख को शुभ मुहूर्त है, शुभ लगन है, शादी इतना बज के इतना होगा। और जब सरकार कोरोना का लॉकडाउन लगा दिया तो सब देवता सब तोहर सत्यनारायण झूठ नारायण पाटे भाग गेलन। ये सब लबड़ई का ये कथा है, लबड़ई का ये सब व्यवस्था है। मैं भी इसको नहीं मानता हूँ। जीतन राम मांझी एकदम बेहतर बात कहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आजकल सुर्खियों में है। जीतन राम मांझी हिंदू देवी देवताओं के जो टिप्पणी किए उसको लेकर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में उनका पुतला जो है वह फूका जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है अरुण कुमार गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि वह जो बयान दिए हैं वो कितना प्रतिशत सही है। सर, क्या लगता है जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है, ऐसी स्थिति में उनका बयान सही था? क्या ब्राह्मण को बोला गया या फिर पंडित को बोला गया? देखिए, अभी देश राज्य के अंदर बिहार में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो कोई असंवैधानिक बात नहीं बोले। और जीतन राम मांझी जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को कितना अपर कास्ट के लोग, उस पुरोहित वर्ग के लोग कितना दोहन शोषण किया, कितना सताया इन लोगों ने। और देवी देवता के आडंबर में फंसा करके, सत्यनारायण झूठ नारायण के कथा के आडंबर में फंसा कर पूजा पाठ त्योहार के रूप में शोषण किया गया है। और जीतन राम मांझी एक ज्ञानी आदमी है और बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और इसके बाद वो सच्चाई को समझ जाएगा कोई आदमी तो आंदोलित हो जाता है। उनका मैक्सिमम जो वर्ग है अभी घाटी कंदराओं में जी रहा है, जंगल भील बन करके जीवन काट रहा है, उसका एक्सप्लॉइट हुआ है। इसका खामियाजा, इसका दर्द, इसका पीड़ा, इसका टीस जीतन राम मांझी में है। और जो आप जाते हैं, पुरोहित वर्ग जाता है किसी के यहाँ, दलित पिछड़ा के यहाँ, तो सत्यनारायण कथा कह देता है, झूठ नारायण कथा टोटल 100% झूठ नारायण। मैं भी कहता हूँ कि सत्यनारायण कथा कुछ है नहीं, टोटल 100% झूठ नारायण का कथा है। और उस कथा कह देता है और सही मैं मान लेता हूँ। तो सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया तो चरणामृत बांट दो। तो सत्यनारायण पूछा गया कि चरणामृत सत्यनारायण भगवान को पिला दिए तो हाँ, प्रसाद खिया दिए तो हाँ, तो पंडित जी आप नहीं खा रहे हैं तो ना, चमार दुसाध के यहाँ का बना हुआ प्रसाद हम लोग नहीं खाते हैं। तो सत्यनारायण भगवान आपसे ऊंच है कि नीच? तो ना, वो तो देवता हैं। तो चमार दुसाध के यहाँ का प्रसाद सत्यनारायण भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, पंडित जी एक्सेप्ट करवा देते हैं। उनके खाने में क्या, तो देवता का पूजा करा रहे हैं, उनके खाने की बारी आती है तो कहते हैं कि दलित शूद्र के यहाँ हम नहीं खाते हैं। इसका मतलब है कि समाज को चीट करना है, धोखा में डालना है, झूठ फरेब रचना है। तो सत्यनारायण भगवान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे ज़्यादा मतलब कि ये हैं। तो आप खिया दिया अछूत के यहाँ सत्यनारायण भगवान को, तो आपको भी खा लेना चाहिए। चरणामृत पिया देते हैं तो आप भी पी लीजिए। तो नहीं, रूखा सूखा चाहिए, पैसा चाहिए। इसके लिए कष्ट नहीं होगा, किसी को कष्ट होगा तो हरामी शब्द तो कोई गाली नहीं है। हरामी समझ कोई माँ बहन को कोई गाली नहीं है। हरामी है कि अरे
हरामी आदमी पैसा ले रहा है, बनिहारी ले रहा है और नाजायज हमसे खा भी रहा है, हमसे पैसा भी ले रहा है, हमारा पैसा के लायक काम नहीं कर रहा है, नीमक हरामी कर रहा है, नीमक खा रहा है हमारा सैयर। लेकिन पंडित जी लोगों का तो कहना है कि जब बुलाते हैं तब तो हम लोग आते हैं, मतलब उनके हाँ, समाज के। जब इतनी बात आप समझते हैं अच्छा। तो गालिश भी उसको मान रहे हैं कि अच्छा। गालिश शब्द है, हाँ। इसके बाद भी आप जाते हैं तो आप में भी तो कमी है। छोड़ दीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा करे चाहे न करे, बिना पूजे के सत्यनारायण झूठनारायण के अपना बेटा बेटी के शादी करे थे तो सत्यनारायण भगवान अनवाइड हो जाएंगे तो उसका सब बाल बच्चा ऊपर पड़ जाएगा। छोड़ दो, जाने दो कि 90% बैकवर्ड का सब बिना सत्यनारायण कथा कहले शादी कराई तो 90% बैकवर्ड का सब ऊपर पड़ जाएगा। अगर सत्यनारायण भगवान है, पुरोहित वर्ग में ताकत है, तो यही लोग कोरोना के टाइम में अपन पोथी पुराण देख करके इन लोगों ने उतारा था, लड़का लड़की के शादी का डेट फिक्स किया था। आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश दुनिया जान रही है कि हाँ अमुक तारीख को शुभ मुहूर्त है, शुभ लगन है, शादी इतना बज के इतना होगा। और जब सरकार कोरोना का लॉकडाउन लगा दिया तो सब देवता सब तोहर सत्यनारायण झूठनारायण पाटे भाग गेलन। ये सब लबड़ई का ये कथा है, लबड़ई का ये सब व्यवस्था है। मैं भी इसको नहीं मानता हूँ। जीतन राम मांझी एकदम बेहतर बात कहे हैं। ये सब काल्पनिक चीज़ है, फरेब है, जाल है, तिक्रम है। इसी के आड़ में बैकवर्ड की गाढ़ी कमाई को लूटने का ये लोग सिस्टम बना दिया है, अरबों खरबों। अभी जो जिस तरीके से पुतला फूका जा रहा है, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? लगातार विरोध हो रहा है पटना के धरती पे, तो ऐसा लग रहा है कि निरर्थक कोई अपना समय शक्ति का दुरुपयोग करके किसी का पुतला, कोई कल अरुण गुप्ता स्टेटमेंट देता रहता है, उसी का जला दे तो जला दे, उससे कुछ फर्क है? मोदी का पुतला जलाया जाता है, जो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को गाली पढ़ा गया, का कर्पूरी ठाकुर कह दिए कि आरक्षण कहाँ से आई, तो कर्पूरी के माई के गाली पढ़ा गया। ये सब अपशब्द करने का ये लोग खुद गलत करते हैं और दूसरे पर तोहमत लगाते हैं। मतलब ये कहावत है कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल करते हो तो चर्चा नहीं। ये व्यवस्था का दोष है। चूँकि जीतन राम मांझी, हमारा समाज 90% अभी सोया है, गाढ़ी निद्रा में सोया है। हमारे जितना चंद कुछ राज स्तर का नेता लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब उसी आरएसएस का ब्राह्मण का ये लोग चमचा बने हुए हैं। इसलिए जीतन राम मांझी पर ये सब हो रहा है। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा तो ये लोग चू शब्द नहीं बोलेंगे। देखिए, काफी सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति हमारे साथ है, अरुण गुप्ता इनका नाम है। दरअसल हाँ, अजय संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी है और इनका बयान कहीं ना कहीं अभी के डेट में इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इनका बयान लिया है। क्योंकि लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार में जो राजनीति सियासत है और ब्राह्मण का जो खेला है वह पटना के अंदर और बिहार के अंदर देखा जा रहा है। एक और अंतिम सवाल यह रहेगा कि जिस तरीके से बता रहे जीतन राम मांझी बोले कि हमने तो माफ़ी भी मांग लिया था, उसके बावजूद भी ये लोग तांडव करते रहे, तो हमने तो पंडित जी को बोला, ब्राह्मण को कब बोला? पंडित जी तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण ही क्यों? इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? पंडित वो कह दिए ये जीतन राम मांझी जी कि हम पंडित को कहा। पंडित तो कोई क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पंडित शब्द का अर्थ होता है जन्मजात, उनका उस पर एकाधिकार है कि पंडित जब होगा तो ब्राह्मण होगा। डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा विद्वान कि 5 हिंदुस्तान भारतवर्ष का जितना शंकराचार्य है एक पलड़ा पर हो तो भी डॉक्टर अंबेडकर के पलड़ा पर नहीं चढ़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर का पलड़ा कहीं भारी पड़ेगा और यहाँ के 7 शंकराचार्य आसमान चूमने लगेगा। इसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर पंडित नहीं हो सके और 2 क्लास पास ब्राह्मण अपने को पंडित कहता है। चूँकि हमारे 90% को इतना अज्ञानी, इतना डरा दिया है, जिस वजह से हम मान लेते हैं कि पंडित किसी का बपौती शब्द नहीं है। पंडित का अर्थ होता है जो भारत में, जो बुद्ध से बड़ा पंडित भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। बुद्ध के बाद भारत में महापंडित हुए तो डॉक्टर अंबेडकर हुए, पेरियार हुए, ज्योतिबा फूले हुए, पंडित कार्ल मार्क्स हुआ, लेनिन हुआ, ये लोग पंडित हुए। कबीर पंडित हुए, रैदास, तुलसीदास पंडित नहीं हुआ।
तुलसीदास तो रामायण में विभत्स गाली पढ़े हुए है। ये जीतनराम मौखिक हवा में बात बोल दिया तो दोषी, और रामायण में लिखा है जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच की रात। इसको जब हम लोग पकड़ना शुरू करेंगे तो लोहिया लगा देगा समाज, इनका नतीजा बहुत भयंकर होगा। इसलिए जीतनराम मांझी कोई असंवैधानिक बात नहीं बोले हैं। उस पर तोहमत लगा के ये लोग रंग पेंट करके जीतनराम मांझी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसी बात मैं लाइक नहीं करता हूँ। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लोग सुर्खियों में छाने के लिए तरह तरह के जो है पुतलेबाजी का खेल कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं अरुण गुप्ता जी। लेकिन सवाल अनेक है, लेकिन जैसे बता रहे हैं 90% इन लोगों का समाज है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। और ऐसे स्थिति में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जो बयान है वह सही साबित हो रहा है।